प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में पुनरुत्थान ईओटी क्रेन का उद्घाटन। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के वरिष्ठ नागरिक गृह सक्षम में देशभक्तिपूर्ण उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस का पालन। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं केओंझर के आदिवासी नेता धरणीधर नायक। स्टील मेल्टिंग शॉप 2 के स्लैग यार्ड में 17 अगस्त 2022 को राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के कार्यपालक निदेशक व श्री एसआर सूर्यवंशी द्वारा एक पुनरुत्थान ईओटी क्रेन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री एम.के. मोहंती, मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री आर.एन. राजेंद्रन, मुख्य महाप्रबंधक SMS2 श्री टी.पी. शिवशंकर और विभाग अध्यक्ष स्टील मेल्टिंग शॉप 2 क्रेन अनुरक्षण और FMM विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि 100 टन क्षमता वाली क्रेन को वर्ष 1996 में चालू किया गया था, जिसे SMS2 विभाग द्वारा स्लैग हैंडलिंग के लिए उपयोग किया जा रहा था। क्रेन में एक दरार आ गई थी जिससे वह अचल हो गई थी। क्रेन के दोनों सहायक गर्डरों को बदलकर क्रेन में सुधार करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक गर्डर की लंबाई 34.850 मीटर, गहराई 1.9 मीटर और वजन लगभग 16 टन है। इस प्रक्रिया में किए गए प्रमुख कार्यों में दोनों सहायक गर्डरों का निर्माण और प्रतिस्थापन, मुख्य गर्डरों के प्लेटफॉर्म का प्रतिस्थापन, सहायक ट्रॉली घटकों का पूर्ण ओवरहॉलिंग और संरेखण, मुख्य होस्टेड स्प्रेडर बीम का ओवरहॉलिंग, ऑपरेटर केबिन को हटाना और कुल इलेक्ट्रिकल सुधार शामिल है। इतने लंबे गर्डर का निर्माण पहली बार किया गया। दोनों गर्डरों को FMM विभाग के सहयोग से 2 मोबाइल क्रेन की मदद से खड़ा किया गया था। सहायक ट्रॉली के सभी घटकों को ओवरहॉल किया गया और बदल दिया गया। पुनरुत्थान की पूरी गतिविधि महाप्रबंधक प्रभारी क्रेन अनुरक्षण श्री S.K. पंका द्वारा FMM और SMS2 विभाग के सहयोग से किया गया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के वरिष्ठ नागरिक गृह सक्षम में 76वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्तिपूर्ण के उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर योग गुरु श्रीमती नारायणी नायक ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्रा सम्मानित अतिथि थी। मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में मजबूत नैतिक मूल्यों पर भारत निर्माण के लिए आपसी सम्मान, सहानुभूति और संवेदना के भारतीय मूल्यों को पोषित करने पर जोर दिया। इस अवसर पर बोलते हुए सुश्री मुनमुन मित्रा ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों के कष्टों और बलिदानों को याद रखना चाहिए जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई। श्री अर्जुन भूइया ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी, जबकि सुश्री कविता पंडा ने कार्यक्रम का संचालन किया। अंत में श्री S. होता ने धन्यवाद ज्ञापित किया। उल्लेखनीय है कि सेक्टर 4 स्थित सक्षम के निवासियों को कल्याण के लिए आरएसपी अपनी CSR पहल के तहत कई गतिविधियां चला रहा है। निवासियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के अलावा उनके बीच सौहार्द उत्पन्न करने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर, योग सत्र, इंडोर और आउटडोर गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं केओंझर के आदिवासी नेता धरणीधर नायक। धरणीधर नायक का जन्म 5 मई 1864 को केओंझर से 30 किलोमीटर दूर एक सुदूर आदिवासी गांव कुसुमिता में हुआ था। कटक सर्वे स्कूल से हाई स्कूल शिक्षित और प्रशिक्षित सर्वेक्षण ने केओंझर राज्य सचिवालय में कार्य किया। यह वह समय था जब अंग्रेजों द्वारा समर्थित केओंझर के राजा और नौकरशाह आदिवासियों का शोषण कर रहे थे। बढ़ते असंतोष ने केओंझर में भूइयां विद्रोह के रूप दिया। विरोध करने वालों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। यह वह समय था जबकि धरणी आगे आए और उन्होंने धरणी मेली नामक विद्रोही का नेतृत्व किया। धरणी हालांकि लड़ाई हार गए और उन्हें कटक सेंट्रल जेल में कैद कर दिया गया।
जेल से बाहर आने के बाद वे केओंझर नहीं लौटे। उन्होंने अपना शेष जीवन ऑल राजा बांकी मुहाड़पुरी के महल के पास अपनी मृत्यु यानी कि लगभग 50 वर्ष की आयु तक एक आश्रम में बिताया। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।